हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज की ये स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी भी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स स्टोरी में आप सीखेंगे एंड इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की जो मॉरल स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है द शिपव्रेक्ड मैन। शिपव्रेक्ड का अर्थ होता है बर्बाद, मैन यानी कि व्यक्ति या आदमी। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि जहाज का बर्बाद आदमी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम सम पैसेंजर्स वेर ट्रैवलिंग इन अ शिप। वंस यानी एक बार, टाइम का अर्थ होता है समय। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। सम पैसेंजर्स, पैसेंजर्स यानी कि यात्री। ट्रैवलिंग का अर्थ होता है यात्रा करना। शिप यानी कि जहाज, पानी के जहाज। तो फिर क्या हुआ, इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है या एक समय। सम पैसेंजर्स वेर ट्रैवलिंग इन अ शिप, कुछ यात्री एक जहाज में यात्रा कर रहे थे। सडनली अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप एंड द शिप गॉट wrecked। सडनली का अर्थ होता है अचानक, ह्यूज यानी कि भारी, स्टॉर्म यानी कि तूफान, wrecked यानी कि बर्बाद हो गया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक एक भारी तूफान ने जहाज को बर्बाद कर दिया या जहाज बर्बाद हो गया। ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ओनली वन मैन सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड यानी कि बच जाना, बच गया, जीवित रह गया। तो फिर क्या हुआ, सभी यात्रियों में से एक व्यक्ति बच गया। ही वॉज वॉश्ड अप ऑन अ लोनली आइलैंड। आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। तो फिर क्या होता है कि वह एक लोनली द्वीप पर बह गया था। He prayed every day for someone to rescue him। prayed यानी कि प्रार्थना किया, every day यानी प्रतिदिन, someone यानी कोई, rescue का अर्थ होता है बचाव या बचाना। तो he prayed every day, वह हर दिन प्रार्थना करता था for someone to rescue him, कि कोई उसे बचा ले। Many days passed by, बहुत दिन बीत गए। He built a small hut to live in। build का अर्थ होता है बनाना, small यानी कि छोटा, hut यानी कि झोपड़ी, live का अर्थ होता है रहना। तो उसने एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए बनाई। One day lightning struck his hut and it caught fire। फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी और उसमें आग लग गई। द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई। स्काई यानी कि आसमान। तो धुआं आसमान तक फैल गया। रोल्ड अप यानी कि फैल गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। एवरीथिंग यानी हर चीज, लॉस्ट यानी खो जाना, खोना। तो हर एक चीज़ खो गया यानी जब बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी तो झोपड़ी और बाकी चीज़ें भी बर्बाद हो गई। द मैन वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर। फिल्ड यानी कि भर गया, ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, एंगर यानी कि क्रोध या गुस्सा। तो द मैन वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर यानी कि व्यक्ति दुख से और क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया। गॉड, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, ही क्राइड। गॉड यानी कि ईश्वर, क्राइड का अर्थ होता है रोना। तो उसने रोते हुए ईश्वर से कहा, क्या कहा कि ईश्वर,
हाउ कुड यू डू दिस टू मी, यानी कि यह आप मेरे साथ कैसे कर सकते हो। अर्ली द नेक्स्ट डे हाउएवर he was awakened by the sound of ship that was approaching the island. Early the next day यानी कि अगले दिन जल्दी, however का अर्थ होता है तथापि, awakened यानी कि जागा, sound का अर्थ होता है आवाज, approach यानी कि निकट आना, संपर्क करना। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन जल्दी, however तथापि, he was awakened by the sound of the ship, वह जहाज की आवाज से जागा, that was approaching the island, जो कि द्वीप के निकट आ रहा था। it had come to rescue him, यह उसे बचाने आया था। कौन आया था? जहाज। how did you know I was here, asked the tired man of his rescuers. नो का अर्थ होता है जानना, आस्क्ड यानी कि पूछा, टायर्ड मैन यानी कि थका हुआ व्यक्ति, रेस्क्यूअर्स का अर्थ होता है बचाव दल या बचाने वाला। तो उस थके हुए व्यक्ति ने रेस्क्यूअर से यानी बचाव दल से पूछा, क्या पूछा? हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर, यानी तुम कैसे जान गए कि मैं यहाँ था। We saw your smoke signal, they replied. Smoke यानी कि धुआं, signal यानी कि संकेत। तो उन्होंने, बचाव दल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? We saw your smoke signal यानी कि हमने आपका धुएं का संकेत देखा। The man realized that everything happens for a reason. Realized का अर्थ होता है समझना, everything यानी सब कुछ, happens यानी कि होता है, घटता है, reason यानी कि कारण। तो फिर क्या हुआ? The man realized, व्यक्ति समझ गया, that कि everything happens for a reason, सब कुछ होने की वजह होती है, कारण होते हैं। Moral of the story is blessings to come in disguise, यानी कि आशीर्वाद भेष बदल कर आता है या दुख के भेष में सुख। इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्टोरी में जो उस व्यक्ति की झोपड़ी जल गई, एक तो वह बिल्कुल उसका जहाज डूब गया, नष्ट हो गया था। फिर जब उसने एक लोनली आइलैंड पर अपना एक छोटा सा झोपड़ी बनाया तो बिजली गिरकर उसके झोपड़ी को भी नष्ट कर दी, और तब वह बिल्कुल दुख से भर गया। तो उसने ईश्वर से यह शिकायत की कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। लेकिन ईश्वर ने जो उसकी झोपड़ी को जलाया था, उसमें भी एक कारण यह थी कि ईश्वर को उसे बचाना था, ताकि उसके धुएं का जो सिग्नल था, संकेत दूसरों तक जा सके और रेस्क्यूअर्स यानी बचाव दल आकर उसे बचा सके। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने, उम्मीद है, इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।